दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे आशीष सूद से। ये नाम किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन आज सुर्खियों में जरूर है और सुर्खियों में कारण आज आशीष सूद से कुछ खास बातचीत जरूर। आशीष जी, जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान या चुनाव न होने के दौरान कोई सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी मुद्दों पर आवाज क्यों नहीं आती क्षेत्रीय लेवल पे? आपने देखा, आपने थोड़े दिन पहले भी नगर निगम के 1 साल होने पर नगर निगम की विफलताओं को मेरे साथ चर्चा की थी। और रोज रोज प्रेस में बोलना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इसलिए कम होता है क्योंकि हम फील्ड में जाकर जनता को आम आदमी पार्टी और नगर निगम और दिल्ली सरकार की विफलताएं बताने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम जितना जनता के बीच में जाएंगे, आप संचार माध्यमों के तरीके से जो आप हमारी बात पहुंचाएंगे वो तो अपनी जगह है, मगर हम जब तक जनता के बीच में जाकर इस बात को रखेंगे नहीं, तब तक संचार माध्यमों का भी जो साथ मिलेगा उसका उपयोग कम होगा। आशीष जी, मैं जहां तक आपको जानता हूं बड़े सकारात्मक विचारधारा के व्यक्ति माने जाते हैं। लंबी लाइन पे यकीन क्यों नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी आशीष सूद? जब मैं उनको सुन रहा था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की ना उपलब्धियां नहीं, जो उपलब्धियां नहीं उसके विषय में चर्चा करिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिनाने में कामयाबी क्यों नहीं हासिल? देखिए, आज दिल्ली सरकार के 9 साल पूरे होने का दिन है। 11 फरवरी 2020 को उनके 9 साल ये शासनकाल शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां देने के लिए तो हम लाभार्थियों के घर तक जाएंगे। हमारी सरकार 1998 से दिल्ली में है नहीं, तो दिल्ली में हमारी सरकार की कमी के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं, हमारे गाने में आपने सुना होगा, प्रदूषण की बात की गई है। कॉलेज हमने खोले दिल्ली में। आज 12 कॉलेजों में जिनको लोग प्रताड़ित कर रही है दिल्ली सरकार, वो कॉलेज मदन लाल खुराना जी के हाथ द्वारा खुलवाए गए हैं। उन पे कोई काम नहीं, उसके आगे कोई काम ही नहीं हो रहा है। आईपी यूनिवर्सिटी बनी मदन लाल खुराना जी के सरकार ने बनाई। यही जानना चाहता था, जहां से आप बिलोंग करते हैं, पश्चिमी दिल्ली की चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। क्या पश्चिमी दिल्ली में 10 साल से आपके सांसद हैं, आपको लगता है कि हाँ आप उतने सुकून से काम हुआ है? देखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस में एक दिक्कत रहती है। हमारी सांसद के कामों को इम्प्लीमेंट करने का एजेंसी तो एसडीएम और लोकल डीएम है। दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी मंत्री, अगर यहाँ कोई हमारा सांसद कोई यहाँ पुल बनवाना चाहता है, उसकी संतुष्टि करने के लिए पीडब्ल्यूडी के पास जाना पड़ेगा। दिल्ली का सांसद को अगर मुख्यमंत्री और उसका जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है कभी बात ही नहीं करेगा, तो ये तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा। देखिए सर, दिल्ली की जनता फिर इस बात को ये क्यों नहीं समझेगी कि चलो ठीक है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार भी आम आदमी पार्टी, केंद्र में भी आम आदमी पार्टी की सरकार डालते थे, शायद एक ट्रैक पे सरकार तो चलेगी। अब आम आदमी, इसीलिए तो हम जनता को बताना चाहते हैं कि आपने दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी का बना दिया। अब इस सड़क पर किलोमीटरों तक कूड़ा है। आपने दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी का बना दिया, तो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ अभी भी कम नहीं हुए हैं, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। ये जानकारी दिल्ली की जनता को देना हमारा काम है, इसको नेगेटिविटी नहीं कहा जाएगा। मैं आशीष जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस ट्रैक की या जिस डबल इंजन की सरकार की आप लोग चर्चा करते हैं, उसको दूसरे तरीके से दिल्ली की जनता क्यों नहीं लेगी कि चलो एक ट्रैक बनाते हैं, 2 में आम आदमी दिल्ली की जनता जनार्दन है, कुछ भी सोच सकती है, मगर डबल इंजन की सरकार ने बेहतर रिजल्ट हर जगह दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जहाँ डबल इंजन की सरकार है, गोवा में जहाँ डबल इंजन की सरकार है, ग्रोथ के पैरामीटर्स को देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों को रोजगार मिलने में, लोगों की बिजली की समस्याओं में, लोगों की पीडब्ल्यू सड़कों की समस्याओं में इनका बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी है। इसलिए एक ऐसा नेता जिसके पास देश के लिए विजन है, आज अरविंद केजरीवाल और उनके गठबंधन के पास देश में जातीय जनगणना के अलावा क्या विजन है? आज नरेंद्र मोदी देश को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने की बात करते हैं, युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ तक चांद तक जाने की बात करते हैं, सूर्य को छूकर हमारा उपग्रह जाए इसकी बात करते हैं। वो लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं। तो देश में इन सब बातों को बताना बहुत आवश्यक है। आशीष जी, मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है जय श्री राम, और बड़ा अच्छा लगता है सुनने के बाद जय श्री राम। और जहाँ तक मैंने रामचंद्र को अध्ययन किया है, आप लोगों ने भी अध्ययन किया, बड़ा राम जो है वो त्याग के लिए जाने जाते हैं। त्याग, भारतीय जनता पार्टी में ये त्याग दिखेगी क्या?
सबका साथ सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है। जहाँ पर वोट नहीं मिलते वहाँ भी काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कल लोकसभा में अपनी बातें कही हैं, आप ज़रा गौर करिए किस प्रकार का विजन उन्होंने देश के सामने रखा है। कैसे अलोकप्रिय हो, त्यागी तो है, अलोकप्रिय होने की कीमत पर भी देश की अर्थव्यवस्था का जो खंडित करके यूपीए सरकार गई थी उसको चर्चा नहीं की अपने ऊपर लेकर। ये त्याग है देश की अर्थव्यवस्था को। उस समय तो 30 साल में वो आने की बात कर रहे थे, अब हम ऑलरेडी 5वें स्थान पर आ चुके हैं। अगली नरेंद्र मोदी जी के टर्म में तीसरे पे आ जाएंगे। ये त्याग है भारतीय जनता पार्टी। ये त्याग या उपलब्धियां हैं? हमने उसको जनता के सामने लाए नहीं। अलोकप्रियता सही, विपक्ष की आलोचनाएं सही, मगर देश के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको अपने तक सीमित रखा। ये त्याग है। ये नरेंद्र, ये सत्ता है, नहीं, सत्ता है।